बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए नाविका जी, आप मेरी बड़ी बहन है। आपने इतनी सारी जो बात कही ना, मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं। इसे एक शब्द में अनवस्था दोष कहते हैं दर्शन शास्त्र में। यानी आप आईबी का चीफ बनाए रखो तो भी समस्या, हटा देते तो भी समस्या। मोदी जी टोपी पहनने से मना कर दे तो भी समस्या, अटल जी टोपी पहन ले तो भी समस्या। मुसलमानों को योजनाओं का सारा लाभ बराबरी से मिल रहा है तो भी समस्या, नहीं मिलता तो भी समस्या। यानी कि 100 में से 3 का भाग दे दिया तो 33.33। अब वो कितना 3 जाता है उसकी कोई अवस्था नहीं है। यानी पाई का मान जो होता है उसकी भी कोई अवस्था नहीं होती है। इसी तरीके से ये कभी किसी अवस्था में नहीं पहुंचेंगे कि हम संतुष्ट हो गए, अपना हृदय निकाल के दे दो, अपनी गर्दन काट के दे दो, तब भी कहेंगे नहीं नहीं जी ठीक से नहीं काटी, थोड़ा फिनिशिंग से काटना था। इसी को अनवस्था दोष कहते हैं। मोदी जी ने क्या किया देखिए, मैंने पहले अज्ञानतिमिरान्धस्य से इसलिए कहा कि मोदी जी संस्कृत में ज्ञान की बात हमेशा कहते रहते हैं कि भाई सब ज्ञान से जुड़ो, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी समझाया कि एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, ये कंसेप्ट खत्म करो। एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान वाला कंसेप्ट लाओ। इनको हिंदी में भी समझ नहीं आया। उन्होंने संस्कृत में बताया जो गुजरात विद्यापीठ में लिखा है, गांधी जी ने स्थापित किया। अरबी में बताया अलहिकमतो ज़ाल्लतुल मोमिन फहसो वज़दा अहक को बेहा। मोदी जी की स्पीच उठाकर देखिए, अरबी में कोटेशन कह रहे हैं कि दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे अपना ही ज्ञान समझकर निसंकोच ग्रहण करना हर मुसलमान का हक है। फिर भी इन लोगों ने मुसलमानों के ज्ञान के लिए काम नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आकर कहती है मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, जबकि 50 साल तक यही शासन में रहे। अब मोदी जी ज्ञान की बात कर रहे हैं और मुसलमान जाग रहा है, तो इनको तिलमिलाहट इसलिए हो रही है कि मुसलमानों की बंधुआ मजदूरी खत्म हो रही है। जब तक मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे, शिक्षा नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे, अपनापन नहीं देते थे, केवल वोट बैंक समझते थे। अब सम्मान भी मिल रहा है, अजमेर में चादर भी जा रही है, अब हुनर हाट भी लग रहा है, अब ज्ञानियों को पद्मश्री भी मिल रहा है। अनवर जलालपुरी साहब को पद्मश्री दिया गया। मैं गौसेवक हूं, शब्बीर मामू बीड़ के जो कि गौसेवा करते हैं उन्हें दिया गया। गुलाम रसूल साहब कश्मीर के शिल्प आर्टिस्ट, उन्हें दिया गया पद्मश्री। और इस बार तो 4 लोगों को दिया गया, बेगम बतूल, ऐनुल हुदा साहब और कश्मीर के एक विद्वान को दिया गया। इनको समस्या क्या है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बनाया जा रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। जो शहनाई बजाई थी पहली बार लाल किले पर बैठकर स्वतंत्रता दिवस पे 1947 पे, उनको पद्मश्री दिया जा रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। इनको इसलिए समस्या है कि मुसलमान बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो रहा है, तो ये तिलमिलाहट इनके चेहरे पर दिख रही है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा है, 2 दोष हैं, एक अनवस्था दोष और एक चक्रक दोष। इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये चक्रक दोष है, ये इसमें भी फंसे हुए हैं और अनवस्था दोष में भी फंसे हुए हैं। अनवर पाशा जी, फैज भाई ने तो पूरी पोल खोल के रख दी। नाविका जी, मैं फैज साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे लिए मैं सुधांशु जी हमारे नहीं क्यों नहीं कहना चाहते, वो भी तो मुसलमान है, उनका हक नहीं है बोलने का, उनको इग्नोर कर देंगे। अनवर भाई को 500 की किट मिल गई है, 500 काउंट कैसे किया, जरूर पहुंच गई होगी, मुझे नहीं पता अभी तक कितने की सामान है उसमें। ये अच्छी बात है कि इनको किट मिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पढ़े लिखे लीडर हैं। हम उन्होंने 2-3 बातें ऐसी उठाई, उन्होंने बहुत नाम लिए अब्दुल कलाम साहब का और इन सब तमाम लोगों का, अब्दुल कलाम साहब का और ये कैप्टन हमीद का और दूसरे लोगों का। सुधांशु जी से मेरा प्रश्न है कि क्या ये सच नहीं है कि आज आपने अपने संसदीय दल को मुस्लिम मुक्त बना दिया? एक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है आपकी पार्टी में, आपने गवर्नमेंट को मुस्लिम मुक्त बना दिया। आपकी गवर्नमेंट में न तो आपके पास और न एलाइज के पास एक एमपी नहीं है, मिनिस्टर तो छोड़िए। ये स्थिति है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? मुस्लिम बच्चों के स्कॉलरशिप रोक दिए गए, मुस्लिम स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप रोक दिए गए। आज कहां है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री? है कहीं? कोई नाम जानता है उसका? कौन उसका मिनिस्टर है? कहां है ये? आपको लगता है अगर मंत्री बौद्ध धर्म का हो तो वो मुसलमानों की देखरेख नहीं कर सकता, क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू बौद्ध धर्म से आते हैं। सुधांशु जी, बुलडोजर अगर चलता है दंगाइयों के घर पे तो उसे मुसलमान क्यों कहते हैं? ये वही प्रवृत्ति है जो आप उल्लेख कर रहे थे। नाविका जी 10 सेकंड अगर दें तो सुधांशु जी की एक बात का मैं और जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो रोजा नहीं रखता है उसको इफ्तार नहीं करना चाहिए। ये वही मानसिकता है कि जो मुसलमान है वो दिवाली नहीं मना सकता,
वो होली नहीं मना सकता, वो हिंदुओं के पर्व में शामिल नहीं हो सकता, मुसलमानों के पर्व में हिंदुओं को शामिल नहीं होना चाहिए। इसी मानसिकता की तरफ ये बात अगर आप लालू जी को समझा देते तो बहुत अच्छा होता, जिन्होंने कुंभ को फालतू कहा था। क्यों सुधांशु जी? देखिए यहां समस्या क्या है, ये सारे दल के लोग, अभी मैं इसमें हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाके पहले टेक्निकल जवाब देता हूं। कमलाकर जी को शायद पता नहीं होता है, आईबी चीफ किसी भी गवर्नमेंट की सबसे ट्रस्टेड पोस्ट होती है। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भारत के इतिहास में आज तक कोई आईबी चीफ चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं रहा। 77 में गवर्नमेंट चेंज हुई, यद्यपि हम उसके हिस्से थे पर हम लीडिंग नहीं थे। 77, 80 में कांग्रेस लौट के आई कि हमने उनको कंप्लीट करने दिया, कांग्रेस लौट के आई 2004 में। इसलिए हवा में मत बोलिए जनाब, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है। कोई पिछले सरकार के आईबी चीफ को कंटिन्यू नहीं करता है, ये मोदी जी ने किया, इसलिए मैंने बोला आपको सबसे लंबे समय सरकार में पता होना चाहिए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। इट इज नॉट, अरे भैया आईना में आपको दिखा रहा हूं, आईबी चीफ इज नॉट को-टर्मिनस विद द गवर्नमेंट। अरे भैया मैं यही कह रहा हूं, अपनी सरकार का उदाहरण बता दो ना, टर्म कंप्लीट करने दिया हो। मेरी बात सुनो मेरे भाई, काहे परेशान हो रहे हो? 80 में, 91 में, 2004 में जब कांग्रेस लौट के आई, मुझे बता दीजिए ना कि आपने टर्म कंप्लीट करने दिया तो ना दे करके फिर बीच में बोलने लगे, अब बीच में डिस्टर्ब करने लगे। हमने तो सब कुछ कंप्लीट करना दिया। पहले सुन लीजिए, जवाब देने का मौका दूंगी त्रिपाठी जी। त्रिवेदी जी आप बोलिए, त्रिपाठी जी आ रही हूं आपके पास। उसको सुधांशु जी हवा में मत बोलिए। कमलाकर जी 80 में आप लौट के आए, क्या आपने प्रीवियस वाले कंप्लीट करने दिया? नहीं करने दिया। 91 में लौट के आए, करने दिया? नहीं करने दिया। 2004 में लौट के आए, नहीं करने दिया, फटाफट हटाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं मोदी जी ने वह टर्म पूरा रिटायरमेंट तक करने दिया, अन्यथा दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफर कर सकते थे। और आईबी चीफ में हिंदू मुस्लिम नहीं, हर सरकार अपना कॉन्फिडेंस का व्यक्ति रखती है, इसमें ऐसे हवा मत बोला करिए, सोच समझ के बोला करिए मेरे भाई, ऐसे हवा। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप के ऊपर जो इन लोगों ने करने का प्रयास किया। अरे वही मैं कहना चाह रहा हूं, आपकी सरकारों ने चेंज किए, किसी प्रीवियस वाले को नहीं रखा। और तो और क्या साहब, आप 1980 में लौट के आए, आपने अपोजिशन की सारी राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी। आप उसकी बात करिए, मैं दर्शकों से कह रहा हूं 1980 में नहीं, अगर मुसलमानों को स्कीमों के तहत कुछ मिलता है तो कोई एहसान नहीं किया, अगर मुसलमानों को टर्म कंप्लीट करने दिया तो कोई एहसान नहीं किया, अगर मुसलमानों को ईदी दे दी तो कोई एहसान नहीं किया। एहसान तो सिर्फ आप करते हैं कमलाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी करती है। यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। के दास का यूट्यूब पर सवाल है, बीजेपी 10 साल से सत्ता में है लेकिन गरीब हिंदुओं की दिवाली पर तो गिफ्ट नहीं दिया, आखिर ईद पर सौगातें मोदी क्यों? नरेश चावला का यूट्यूब पर सवाल है, टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी और बीजेपी की ओर से मुफ्त ईदी, ऐसा क्यों? रमेश तनेजा का सहारनपुर यूपी से सवाल, मुस्लिम समुदाय गैस बिजली पानी घर मिलने के बाद तो बीजेपी को वोट देता नहीं है, 500 रुपए के गिफ्ट से खुश होकर क्या मोदी जी को वोट दे देगा? शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का भोपाल से सवाल है, मंदिर जाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू कहने वाली बीजेपी अब क्या इफ्तारी करने वालों को भी चुनावी मुस्लिम कहेगी? सुधांशु जी आज सारे सवाल आपके लिए हैं, जवाब दीजिए। हाँ, पहले मैं बात और फैक्ट क्लियर कर देता हूं। होली और दिवाली पे एक उज्ज्वला का सिलेंडर फ्री दिया जाता था, हमारी सरकार ने, अनेक राज्य सरकारों ने दिया है। हाल ही में अभी जो दिल्ली का चुनाव हुआ उसी में कोई जाके चेक कर ले, 1 सिलेंडर होली पे फ्री और 1 सिलेंडर दिवाली पे फ्री, यह किया गया है, ऐसा नहीं है। दूसरा, जो ये ईदी वाला किया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो अपना बजट है उसके द्वारा किया गया है। तीसरी बात जो अनवर पाशा जी ने कही, यही मैं बताना चाहता हूं, जो लोग अल्पसंख्यक के नाम पे एक समुदाय की राजनीति करते थे उनको मैं बताना चाहता हूं, क्या ये बता सकते हैं कभी कोई अल्पसंख्यक मंत्री इनका गैर मुस्लिम रहा हो? क्या अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन कोई गैर मुस्लिम रहा हो? आप ये बताइए, किसी सिख को बनाया? हमने बनाया सरदार त्रिलोचन सिंह को। आपने किसी क्रिश्चियन को बनाया? यूपी में हमारी गवर्नमेंट थी, हमने क्रिश्चियन को बनाया। आज बौद्ध मंत्री है हमारा,
इसीलिए मैं कहना चाहता हूं हम सबको साथ। अच्छा बताइए, आप कहते हैं कभी किसी जैन को अपनी पार्टी के माइनॉरिटी विंग का अध्यक्ष हमने तो माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री तक बनाया हम है। सारी माइनॉरिटीज को साथ में लेकर चलते हैं, मगर आपको माइनॉरिटी के जाकर सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करनी है, इस कारण से समस्या है। और वर्ग की भी राजनीति नहीं करनी है, उस वर्ग के कट्टर। क्या तरीका है भाई, आप लगातार बीच पे कमेंट्री कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं भाई? अपने टर्न का इंतजार करिए। एपीजे अब्दुल कलाम को जब राष्ट्रपति बनाया था तो आपने विरोध किया था। कमलाकर त्रिपाठी किसको पाठ पढ़ा रहे हैं? आरिफ मोहम्मद खान को जब गवर्नर बनाया था तो सबसे पेट में दर्द किसको हुआ था? अनवर पाशा जी, मेरे न्यूज रूम में अभी फोन बज रहे हैं और लोग कह रहे हैं फैज भाई ने कई सवाल उठाए थे, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। फैज भाई, आप सवाल दोहराएं, अनवर पाशा जी जवाब देंगे। मैं ये जवाब देना चाहता हूं। अनवर भाई, ये बताओ कि इतने सारे पद्मश्री दिए गए मुसलमानों को, मैंने आपको गिनाया, इस साल ही 50 से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां आईएएस और आईपीएस बने, उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ। आईबी चीफ को भी कंटिन्यू किया और मुसलमानों को सौगातें मोदी भी दे रहे हैं, राष्ट्रपति भी बनाया डॉक्टर कलाम साहब को, आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल भी बनाया, सब कुछ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। फिर भी आप इस बात से संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? क्या आपके दिमाग में संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे अनवर पाशा साहब? देखिए, सबको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान क्या है। मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी जूतों के नोक पर रखती है। ये कुछ भी, ये सब काम आप लोगों ने किया है हजरत, ये काम आप लोगों ने किया है। सुन लीजिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और ये कहती है कि मुसलमान सबसे पीछे हैं। आप लोगों ने ही सत्ता में राज किया था और आप फराज साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर मुसलमानों के लिए कुछ करो तो आपने मुसलमानों को जूते की नोक पर रखा है, ना करो तो आप सिर्फ